तो भारत सरकार के द्वारा जाति जनगणना को आधिकारिक पुष्टि दे दी गई है, अर्थात भारत सरकार भी कहीं ना कहीं इसके पक्ष में दिख रही है। हाल ही में बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए यही सरकार जो अभी इसको ठुकरा रही थी, वही सरकार इस पर पूर्णतः सहमत होती हुई दिख रही है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। नो डाउट पक्ष वाले अपने विषय में बोलेंगे और विपक्ष वाले अपने विषय में बोलेंगे, पर इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वह देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। आप कहेंगे सर जनता को भुगतान कैसे भुगतना पड़ेगा? आप इसको ऐसे समझे कि इसी आधार पर तो मार्ले मिंटो सुधार देश में लाया गया था, इस बात को समझना। या इसी आधार पर तो देश में जाति के आधार पर आज भी वर्गीकरण चल रहा है, जिसका नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। 90 के दशक में चीन और भारत लगभग एक स्थिति में देखने को मिलते थे, इवन यूएई जैसे देश भी आपको एक ही स्थिति में देखने को मिलते थे, पर आज वहां पर जाति पाति का इतना जो वर्चस्व नहीं है जितना भारत में है। और इसी वजह से भारतीय केवल जाति पाति में ही उलझे हैं और इसी कारण भारतीय जो है विकसित नहीं हो पा रहे हैं या विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं, और सरकारें आजीवन आपको गुलाम बना के रखना चाहती हैं, इसलिए जात के आधार पर बांट रही हैं। अर्थात फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण जीवन भर करा जाएगा। इसी के लिए जो है सरकार बार बार इन पर जो है चर्चाएं करती। वही सरकार जो अभी विपक्ष में थी अब पक्ष में आ गई। सोचिए, प्रश्न आप खुद पूछिए, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।